पाकिस्तान में इस्लामी कानून नाफिज होना चाहिए? इंशाअल्लाह हमारा ईमान है। हाथ फिरौन के बाद मूसा जरूर आया है, हमारा ईमान है। लेकिन गैरतमान लोग अगर गैरत वाले हैं ना तो इस्लाम नाफिज कराएं और आवाम सब उसको वोट डालें जो शरीयत नाफिज कराना चाहता है। हमारे हुक्मरान जो है ना नहायत नालायक आदमी है, ठीक है ना, उनमें गैरतमानी है ही नहीं। उम्मत मुसलमा के लिए पाकिस्तान तो बन गया हमारे, लेकिन इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कानून किसका? 1960 में अंग्रेज़ का कानून नाफिज है। हम तो फिर गुलाम ही है। फिर अभी किसका कानून नाफिज है? अभी भी उन्हीं का है। उन्हीं का है। तो आज़ादी कैसी ली भाई? आज़ादी ऐसे ली जाएगी कि जब हम अल्हम्दुलिल्लाह इधर आए। सर टाइमिंग लगता है ये बात छोड़ जी जी क्या कह रहे हैं? सर, ये टाइम लगता है हर चीज़ में। देखे उसे एक मुलाकात आजमी साहब ने कहा कि ये पहला वज़ीर आज़म है जिसने लिसन हम लोग बहुत डिसाइड हो गए। हम 65 अरब डॉलर के कर्जे हैं इस वक्त। हमारा बच्चा पैदा हुआ 2.5 लाख का कर्जा ये मकरूज है। बिल्कुल। आप किसकी टाइम की बात करें? इमरान खान ने किया। जिसने भी किया मिलके किया। किसकी हुकूमत थी? कुछ हो रहा है 76 साल से सारा कुछ हो रहा है। अपने मुल्क को तवज्जो देता पहले। अगर हुकूमत में आ गया था अपने मुल्क को तवज्जो देता, पकड़ ना करता, चोर ना करता। उन्होंने ये चीज मानी है कि मैं गलत कर गया हूँ। उन्होंने बताया कि इसरो में क्या होता है, उन्होंने बताया टेक्नोलॉजी में क्या होता है, उन्होंने कहा साइंस कैसे पढ़ते हैं। हमने बताया जिहाद करना, जंग करनी है, मारना है या मार देना, हमने ये सिखाया। ये सिखाया, बिल्कुल ऐसे ही चल रहा है। तो फर्ज है वो तो करना। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं निस्सुन ब्रो। पाकिस्तान के एक मौलाना है जो इंटरव्यू दे रहे थे और कह रहे थे पाकिस्तान के अंदर शरीयत का कानून लाना चाहिए। और वहां पर एक इमरान समर्थक खड़े थे, इमरान खान जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं पाकिस्तान के। दोनों लोगों में जमकर बहस होती है। वो कहते हैं शरीयत लाना चाहिए, वो कहते हैं इमरान खान को लाना चाहिए। तो देखते हैं कि क्या मैटर था जिसकी वजह से दोनों लोग आपस में लड़ जाते हैं। वीडियो है नाम शेख का, फिर हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर जो बातें की गई हैं उसके बारे में। लगता है पाकिस्तान में इस्लामी कानून नाफिज होना चाहिए? इंशाअल्लाह हमारा ईमान है। हाथ फिरौन के बाद मूसा जरूर आया है, हमारा ईमान है। लेकिन गैरतमान लोग अगर गैरत वाले हैं ना तो इस्लाम नाफिज कराएं और आवाम सब उसको वोट डालें जो शरीयत नाफिज कराना चाहता है। तो आप मुस्तफा नाफिज होगा तो इंशाल्लाह होगा, वरना कुछ नहीं होगा। ऐसे जलील सुवांगे जूते ही खाएंगे हम लोग, महंगाई के भी खाएंगे, कत्लो गारत खाएंगे, इंतकामी कार्रवाई होती रहेगी। ये चलता रहेगा निज़ाम ऐसे ही। हम भी शर्म हो चुके हैं जूते खाने के। हम लोग कहते हैं यार एक नहीं 4 लगाओ, हमने जल्दी जाना। हमने हराम हलाल को ऐसे समझा जैसे एक ही बात है, छोड़ दिया। इसलिए हम लोग कमज़ोर हैं। हम कहते हैं हम इसको वोट डालेंगे, ये कल को हम पे पकड़ लेगा। जब आप आजकल पकड़ दकड़ हुई है, इमरान खान अंदर के क्यों किया इंतकामी कार्रवाई है? रियासत मदीना के दावे करता था, लेकिन जब सोच उसमें क्या नाच गाने होते थे, बच्चियाँ हमारी बेटियाँ में शर्म आती थी डांस कर रही हैं। लाहौल वाला को ये कैसे रियासत मदीना है? हमें खुद उस पर मैं अल्हम्दुलिल्लाह इधर आए। सर टाइमिंग लगता है ये बात छोड़ जी जी सर, ये टाइम लगता है हर चीज़ में। देखे उसे एक मुलाकात आजमी साहब ने कहा कि ये पहला वज़ीर आज़म है जिसने लिसन हम लोग बहुत डिसाइड हो गए। हम 65 अरब डॉलर के कर्जे हैं इस वक्त। हमारा बच्चा पैदा हुआ 2.5 लाख का कर्जा ये मकरूज है। बिल्कुल। आप किसकी टाइम की बात करें? इमरान खान ने किया। जिसने भी किया मिलके किया। किसकी हुकूमत थी? कुछ हो रहा है 76 साल से सारा कुछ हो रहा है। उन्होंने बताया कि इसरो में क्या होता है, उन्होंने बताया टेक्नोलॉजी में क्या होता है, उन्होंने कहा साइंस कैसे पढ़ते हैं। हमने बताया जिहाद करना, जंग करनी है, मारना है या मार देना, हमने ये सिखाया। ये सिखाया, बिल्कुल ऐसे ही चल रहा है। तो फर्ज है वो तो करना चाहिए। 72 या 75 साल हो गए हैं आज़ाद हुए। कौन सी जंग लड़ी हमने? मुझे बताएं ना, मुझे बताएं कौन सी जंग लड़ी है हमने? हमने चांग जगह लड़ी है, गुलाम चार जगह। गुलाम है। अभी अंग्रेज का कानून नाफिज है। जो चाहता है अमेरिका वो नाफिज कर देता है, चाहे वज़ीर आज़म आ जाए चाहे वो जनरल आ जाए। रिटायर्ड जनरल का बयान आ रहा है कि जी यहाँ का वज़ीर आज़म उनके कहने पे अभी का ना लें, अभी का ना लें। हाँ जी, मैं वही कह रहा 70 हूँ। साल से 76 साल और से। सर मैं वही बता रहा हूँ। और सर एक मिनट, 76 सर साल से यही कुछ हो रहा है। हम क्या कर रहे हैं? ना यही तो हम कह रहे हैं ना। क्या कर रहे हैं? अब आप देखें जॉब लिस्ट वाले लोग जो है सड़कों पे आ गए हैं। आगे हो ना, क्या बिजनेस आपका रह गया? क्या घर के प्रॉब्लम आपके पता नहीं है सबकी? सर घर को सर्वाइव करना आप आजकल बहुत डिफिकल्ट हुआ, आपको पता है? कैसे हुआ? बहुत डिफिकल्ट इसलिए कि जो सी गवर्नमेंट आई हुई है, ये जितनी गवर्नमेंट आई हुई है एक हो जाती है, ठीक है। जो 11 जमातें बनी इन्होंने। सर, इमरान खान के टाइम में तो महंगाई शुरू हुई थी। नहीं लिसन, इमरान खान के दौर में नहीं शुरू हुई। अपने मुल्क को तवज्जो देता पहले। अगर हुकूमत में आ गया था अपने मुल्क को तवज्जो देता, पकड़ दकड़ ना करता, चोर ना करता। उन्होंने ये चीज मानी है कि मैं गलत कर गया हूँ। चोर को चोर नहीं कहेगा। खान साहब ने ये चीज मानी है कि मैं ज्यादा टाइम इसमें गुजार गया हूँ पकड़ चक्कर में, मैंने गलत किया, ये उन्होंने माना है।
ठीक, जो गलती मान लेना वो सबसे बड़ा बंदा होता है। और दूसरे सर 3 सालों में हमारे जितने पड़ोसी थे सबसे हमने कट कर दिया। हमने इतने बदतर ताल्लुकात बना लिए, इतने बदतर ताल्लुकात बना लिए कि कोई हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट करना ही नहीं चाहता था। पाकिस्तान रिलेशनशिप सबसे अच्छी जा रही थी, आपको पता है? कैसे जाड़ थी बताइए। यार चाइना के साथ इमरान खान, चाइना से तो 76 सालों से बड़ी अच्छी है, क्या बात कर रहे हैं? एक मिनट, उसने कहा मोदी से हम करेंगे दोस्ती, जो बट वो जीता मोदी, उसने नहीं बेनिफिट दिया पाकिस्तान को, ठीक है। मगर फिर भी जो है इमरान खान ने कहा था कि मोदी जीतेगा, इलेक्शन जीत जाएगा तो काफ़ी स्टैब्लिश हो जाएगा पाकिस्तान, मगर ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। मगर उसकी एक इंसान की थिंकिंग होती है, ये नहीं कि मैं जो कह रहा हूँ वो हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। वो जादू या चिराग नहीं उसके बाद अलादीन का। एक राय ले लेते छोटी सी, पता चल जाएगा कि ताल्लुकात बेहतर हुए थे कि नहीं। मुझे बताया सर, चाइना से जो प्रोडक्ट्स आएंगे यहाँ पर उसका ज़्यादा हमारे आवाम को फ़ायदा, या जो इंडिया के बॉर्डर से यहाँ आएंगे उसका ज़्यादा फ़ायदा? इंडिया के बॉर्डर से, इंडिया के बॉर्डर। सर फिर किससे ताल्लुकात बेहतर करने चाहिए थे? इमरान खान को। जी, इमरान खान से ताल्लुकात करने चाहिए, मैं ये नहीं कहना उसके साथ, मगर फिर भी जो है ना, अब देखें इमरान खान अंदर है और फिर भी जो है अब स्पोर्ट जब बाहर आएगा इंशाल्लाह, देखिएगा आप, जब बाहर आएगा पाकिस्तान इम्प्रूवमेंट करेगा, देखेंगे। सिर्फ एक बात आपको बताऊं, जो हमें 76 सालों में हमारे बड़ों ने जेन में डाल दिया है ना, इंडिया ने हमारे साथ ये किया हुआ है, वो अभी तक बसा हुआ है। जो बसा हुआ है ना, वो इंतकामी कार्रवाई है। इंतकामी कार्रवाई जो होती है ना, वो आगे बढ़ने नहीं देती, मैं तो ये जानता हूँ। बढ़ते वही लोग हैं जो फ्री हैंड जेन बन के चलते हैं। दुश्मनी हमारी रही, हमारे बड़ों के साथ रही, लेकिन अब तो आगे हम पढ़े लिखे हो गए हैं, हमें डेवलप होना चाहिए, हमें सोच बदलनी चाहिए। यही वो बता रहा है, इमरान भी यही कह रहा है कि सोच बदलनी चाहिए। लेकिन हमारे जैसी जहनियत, हमारे जैसी दुश्मनी, हमारे जैसी सोच अगर इंडिया रखता तो आज वो दुनिया पे काबिज होता, आज उसकी हर कोई इज्जत करता। बेशक करता ना, होता ना। हमने वो दुश्मनी पाली, हमने अपने बच्चे को सिखा दिया दुश्मन है, वो ऐसे हैं बिल्कुल सिखाया। हमारे हुक्मरान जो है ना, नहायत नालायक आदमी है, ठीक है ना, उनमें गैर तमानी है ही नहीं। उम्मत मुसलमान के लिए ये पाकिस्तान तो बन गया हमारे, लेकिन इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कानून किसका? 1960 में अंग्रेज़ का कानून नाफज है, हम तो फिर गुलाम ही है। अभी किसका कानून नाफिज है? अभी भी उन्हीं का है। तो आज़ादी कैसी ली भाई? आज़ादी ऐसे ली जाएगी कि जब हम अल्हम्दुलिल्लाह जब हम निज़ाम मुस्तफ़ा नाफिज करवाएंगे, जो दुनियावी तलीम आ सकी और दीन की तलीम हो। सर हमारे तो बनाने वालों में तो दुनिया की तो है, दीन की तलीम नहीं है। सर हमारे बनाने वाले ने क्या बनाया? इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। इस्लाम भी जमहूरियत भी कैसे चलेगा जब इस्लाम भी चाहते हैं जमहूरियत भी चाहते हैं? कोई मुल्क उठा ले, या तो इस्लाम है या जमहूरियत आती है ना, कानून साजी होती है। जब कैंडिडेट आते हैं, MNA बनते हैं, कौमी असम्बली में जाते हैं, एक कानून साजी दी जाती है। कानून साजी जब होगी इंशाल्लाह, उसमें जब हमारे लोग उसमें कानून साजी तब्दील करने के लिए उस पर साइन करेंगे, जब वो कानून पास होगा तो पिछला कानून कैंसिल हो जाएगा, फिर शरीयत नाफज हो जाएगी। जब शरीयत नाफज होगी, सब घोड़ों की दौड़े, इनकी फ्लैटें उड़ी हुई हैं, इनकी दौलतें बाहर हैं, इनका जन्ना मरना बाहर है। आपको लगता है कि पाकिस्तान नहीं है, ये बिजनेस करने आते हैं यहाँ पे। दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ी जनसंख्या ऐसी है जो पाकिस्तान के नेताओं से, पाकिस्तान की आर्मी से परेशान हो चुकी है। उनका ये मानना है कि पाकिस्तान के अंदर शरीयत को अप्लाई कर देना चाहिए, जैसे कि अफगानिस्तान के अंदर है। और बहुत बड़ी आबादी पाकिस्तान के अंदर है तालिबान को सपोर्ट करती है। उनको लगता है कि तालिबान जो है अल्लाह के भेजे हुए बंदे हैं, वो पाकिस्तान के अंदर भी जो है शरीयत नाफिज करा सकते हैं। इसी को लेकर पाकिस्तान के बहुत सारे जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पर TTP को अच्छा खासा सपोर्ट मिलता है। TTP मतलब पाकिस्तान का तालिबान है। उसका कहना है कि जैसे अफगानिस्तान के अंदर तालिबान ने शरीयत कानून लागू किया है, वैसे ही पाकिस्तान के अंदर शरीयत कानून को लागू कर देना चाहिए। और जो जनता है वो इसलिए सपोर्ट कर रही है क्योंकि उसको कोई भविष्य नहीं दिख रहा है। पाकिस्तान की जनता जब भी किसी नेता को देखती है तो उसमें जो है भ्रष्टाचार का रूप ही दिखाई पड़ता है। इमरान खान थोड़ा यहाँ पर अच्छा काम करने की कोशिश कर रहे थे, जिसके बारे में चचा बात कर रहे थे, तो सामने जो व्यक्ति खड़ा था इमरान खान सपोर्टर था, वो आकर वहां पर लड़ने लगा कि भैया वो तो बहुत अच्छा काम कर रहे थे। और इनका जो चाचा है, इनका कहना है कि ये सब मक्कार है, झूठे हैं। पाकिस्तान के अंदर जब तक शरीयत कानून नहीं लागू होगा तब तक कोई अच्छा नहीं हो सकता है। ये परसेप्शन बहुत ज्यादा पाकिस्तानियों का बना हुआ है। मेरा यह मानना है कि पाकिस्तान के अंदर शरीयत कानून को अप्लाई कर देना चाहिए, जिससे जो वहाँ की जनता है उसको भी पता चले कि शरीयत कानून होता क्या है और किस तरीके से वहाँ पर रहा जाता है। एक पाकिस्तानी लड़की का इंटरव्यू में देख रहा जिसमें बहुत ज्यादा शरीयत कानून को लेकर तारीफ कर रही थी। वो कह रही थी कि जो है पाकिस्तान के अंदर उस चीज को अप्लाई करना चाहिए। भारत की बुराई कर रही थी कि यहाँ
यहाँ पर जो औरतें हैं छोटे छोटे कपड़े पहनती हैं, बाहर जाती हैं, इन सारी चीज़ों के ऊपर बात कर रही थी। एंकर ने वहाँ पर उससे क्वेश्चन पूछा, क्या अफगानिस्तान वाला तालिबान वाला जो शासन है वो पाकिस्तान के अंदर अप्लाई करने की बात करती हैं, जहाँ पर औरतों को निकलने नहीं दिया जाता है, औरतों को पत्थरों से मार मार के सजा दी जाती है, वो वाला आप चाहते हैं? वो तुरंत एकदम से बदल गए, उसने कहा नहीं वो वाला हम शरीयत नहीं चाहते हैं। मतलब आप सीधी सी बात समझ लीजिए, पाकिस्तान के लोगों को अभी शरीयत का अंदाजा नहीं है। उनको ये लगता है कि ये चीज़ अप्लाई हो जाएगी तो इससे बहुत चीज़ें सही हो जाएंगी, लेकिन उससे भी बहुत चीज़ें खराब हो जाएगी, क्योंकि जो ताकत होगी वो मुल्ला के हाथ में चली जाएगी। उसके बाद में पाकिस्तान के अंदर कोई बोल नहीं सकता है, कोई हाथ नहीं उठा सकता है, कोई किसी चीज़ के बारे में कुछ भी नहीं बोल सकता है। जैसे कि आप ईरान के अंदर देख रहे हैं कि वहाँ पर औरतें हिजाब नहीं पहनना चाहती हैं, उसको लेकर कई 100 औरतों को मार दिया गया, लेकिन कोई भी वहाँ पर बात करने के लिए तैयार नहीं है। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच पाकिस्तान के अंदर खत्म हो जाएगी, उसके बाद में कोई बोलेगा नहीं, तो फिर जाहिर सी बात है पाकिस्तान के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो मेरे हिसाब से इस चीज़ को अप्लाई वहाँ पर कर देना चाहिए। आपका क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।